मतलब ये ऐसा तीर है, ये एक ऐसा राजनीतिक बाण है, इसमें कोई राजनीतिक दल विरोध नहीं कर पाएगा, चाहे ये जमीन पर कितना उतर पाता है उस पर लाख सवाल बने रहें। राजीव रंजन, ये ऐसा औजार, ऐसे तीर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आप? देखिए, जमीन पर भी उतरेगा, और एक बाकी राजनीतिक दलों और राजनेताओं से नीतीश कुमार जी का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ दिखता है इस फैसले में। इसलिए कि 2019 से लगातार बिहार विधानसभा में, चाहे वो प्रस्ताव के जरिए सर्वानुमति कायम करके, उन्होंने जातीय आधार पर जनगणना की मांग को बिहार की मांग बना। प्रधानमंत्री जी शायद जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बिहार में सर्वे के जरिए जो आंकड़े आए और उन आंकड़ों के बाद जब आरक्षण को लेकर के नीतीश कुमार जी ने जो मत रखा है, अब मुझे ऐसा लगता है ये एक जमीनी सच्चाई है। आरक्षण बिहार की विधानसभा से जब ये प्रस्ताव पारित होकर के आएगा तो एक बड़ा दबाव केंद्र सरकार पर होगा। अन्य राज्यों में भी जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के मुखर समर्थन मिला है, आरक्षण के नए फॉर्मूले को लेकर के बातें अन्य राज्यों में भी शुरू हो जाएगी। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। ये मतलब ये मुद्दा एक ऐसा होली काओ है ना। मैं मुद्दे पर इसकी बारीकी में भी तो जाना पड़ेगा। 2011-12 में भी 33% गरीब थे, आज की तारीख में आप खुद मान रहे हैं 34% गरीब हैं बिहार में। तो ये कहाँ गरीब का कल्याण हुआ? पिछड़े वर्ग के लिए तो आरक्षण है। यादवों को ही सरकारी नौकरी में 14.26%, 14.25% से ऊपर उनकी आबादी 1.5% नौकरी मिल रही है। ये आप ही का आंकड़ा बता रहा है, आपका सर्वे बता रहा है राजीव रंजन। देखिए, नौकरियां तो अब बढ़ेंगी और नौकरियों के बढ़ने का सिलसिला जारी होगा। देखिए, आधारभूत संरचना और जो राज्य के औद्योगिकरण को लेकर, एग्रीकल्चर रोड मैप को लेकर के नीतीश कुमार जी ने बार बार कहा कि इस राज्य में अपार संभावनाएं, लेकिन जो कुछ भी विरासत में हिंदुस्तान की आजादी के बाद इस राज्य को मिला, हर पंचवर्षीय योजना में बिहार के साथ छल हुई। केंद्र सरकार ने बिहार को बराबर 2 दर्जे पर रखा, और इसीलिए जो पर कैपिटा डेवलपमेंट की जो राशि है उसको लेकर बिहार के साथ बेईमानी होती थी। अब ये इसका समाधान भी नीतीश कुमार जी ने आज अपने संबोधन में कहा। जैसे उन्होंने दूसरे संदर्भ में कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो ये जो गरीब जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, इन्हें 2 लाख रुपए जो दिया जाएगा ऐसे 5 साल में देंगे, लेकिन अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है तो 2 साल के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है बिहार की समस्याओं का तो विशुद्ध समाधान राजनीतिक है ना ये सारा मामला। अर्थव्यवस्था की बात करूं, अगर सकल घरेलू उत्पाद 2004-05 में बिहार का 77,781 करोड़ था, अब वो बढ़कर 8,59,000 करोड़ हो चुका है, 11 गुना हो चुका है। पर आम बिहारी को क्या मिला, सवाल यहां पर अटक रहा है ना। अब आप आरक्षण का झुंझुना लेकर आ गए। संदीप जी, अगर आप दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था का हकीकत देखेंगे तो वहां आपको ये पता चल जाए कि वहां गरीबों को, ये खुद प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ परिवारों की जब चर्चा करते हैं तो आप समझ सकते हैं गरीबी केवल बिहार के लिए एक सवाल नहीं है, ये सवाल पूरे देश के लिए है। और केंद्र ने संसाधनों का इतना असमान और बेईमान वितरण किया है जिससे कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति केंद्रित होती चली गई और अन्य लोगों को उसका लाभ नहीं। अब ये व्यक्ति का सवाल है अगर उसको इकाई मानते हैं, और राज्यों के मामले जो विकास का फॉर्मूला है, विकसित राज्यों और जो पिछड़े राज्य हैं उनके बीच संतुलन साधने का काम केंद्र सरकार नहीं कर पाई। निसंदेह जो एक राज्य की आबादी अगर देश की आबादी का लगभग 10% से ज्यादा है तो उसका जीडीपी में भी योगदान उसी तरह सुनिश्चित हो सके, तो इसके लिए आपको संसाधन देने होंगे, और संसाधन इसलिए देने होंगे कि आप कस्टोडियन है पूरे मतलब मोटी मोटी बात 2024 की। कंक्लूड कर रहा हूं। हाँ प्लीज करिए ना, करिए ना, करिए करिए। आप
देखेंगे लगातार कंटिन्यूटी में कई बातें हम लोगों ने हमने सीडी रेशियो को लेकर के कहा, हमने टैक्स हॉलीडेज को लेकर के कहा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर के कहा। बिहार ने जितने आर्थिक महत्व के मुद्दों को उछाले, उसकी वजह थी कि हम ये मानते थे कि हम विकास कर रहे हैं। जीडीपी में कई बार ग्रोथ का जो इंडेक्स है उसमें अव्वल दर्जे पर भी, मतलब हम विकास के, अब एक मिनट सुनिए ना राजीव भाई, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, बिहार की बात हो कि जी हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, या 11 गुना आपने अपना सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा लिया, जो 2 मकान या उससे ज़्यादा कमरे वाले पक्के मकान या 1 कमरे वाले मकान में रहने वाली जो आबादी है वो 60%, बाकी 40% तो टीन टप्पर झोपड़ियों या खुले आसमान में सो रहे हैं। ये बिहार की हकीकत है। तो कुल मिलाकर 24 की लड़ाई क्या गरीब पर आ रही है? अब सब गरीब के मसीहा बनकर दिखा रहे हैं। ये जवाब कोई नहीं दे रहा भाई, गरीब गरीब का क्यों रहा, गरीब गरीब ही क्यों बना रहा? ये सवाल आपका मुझसे है जी। देखिए, मैंने आपको कहा संसाधनों का असमान वितरण राज्य को इकाई मान करके करें या व्यक्ति को इकाई मान करके करें, आप वहां ईमानदारी आपको बरतनी है। कॉर्पोरेट मित्रों के तरफ तिजोरी या सरकार की आर्थिक नीतियां केंद्रित होंगी, दूसरी तरफ राज्यों को अगर इकाई आप मानते हैं तो निसंदेह राज्यों को विरासत में तो मतलब गरीबी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। एक मिनट राजीव भाई, एक मिनट जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।